नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे स्तोत्र की मात्र जिसके पढ़ने से आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। आर्थिक समस्याओं से छुटकारा, शत्रुओं का दमन, करियर में उन्नति तथा बीमारी से छुटकारा मिल सकता है। और वो स्तोत्र है सिद्ध कुंजिका स्तोत्र। सिद्ध कुंजिका स्तोत्र अनेक लाभ देने वाला स्तोत्र है। दुर्गा सप्तशती का पाठ करने में 1 से 1.5 घंटा लगता है, पर शती के 13 अध्याय कील, कवच, अर्गला, न्यास के पाठ से जो पुण्य प्राप्त होता है, वही पुण्य इस स्तोत्र के पाठ करने से प्राप्त हो जाता है। ध्यान देने वाली बात यह है कि सिद्ध कुंजिका स्तोत्र और सिद्ध कुंजिका मंत्र दो अलग अलग चीजें होते हैं। भगवान शिव के अनन्य भक्त मार्कंडेय जी द्वारा लिखित मार्कंडेय पुराण, जिसे हम दुर्गा सप्तशती के नाम से जानते हैं, इसके अंदर ही सिद्ध कुंजिका स्तोत्र दिया हुआ है। इसे सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि यह पहले से ही सिद्ध किया हुआ है। दोस्तों, आज हम यही बताने जा रहे हैं कि सिद्ध कुंजिका स्तोत्र और सिद्ध कुंजिका मंत्र में क्या अंतर है और इसे कैसे करना चाहिए। हिंदू धर्म में बहुत सारे पंथ और संप्रदाय हैं, जिसमें मुख्यतः खास 3 हैं: शैव, वैष्णव और शाक्य। शाक्य यानी वो लोग जो भगवती देवी को मानते हैं। शाक्य लोगों के लिए सिद्ध कुंजिका स्तोत्र और सिद्ध कुंजिका मंत्र वरदान से कम नहीं है। करने से समस्त बाधाओं का शमन होता है और शत्रुओं का दमन होता है। ऋण से मुक्ति मिलती है, करियर का लाभ मिलता है, विद्या की प्राप्ति होती है एवं शारीरिक और मानसिक सुखों की प्राप्ति होती है। कहते हैं कि जो नियमित रूप से सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ करते हैं, देवी भगवती उनकी रक्षा करती हैं। जिन लोगों को धन की परेशानी रहती है, आर्थिक स्थिति ठीक नहीं रहती, जीवन सदा सुखी बना रहता है। तो आइए जानते हैं कि इसे करना कैसे है। सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ मनुष्य अपनी क्षमता के अनुसार करना चाहिए, लेकिन शाम के समय इसका पाठ आरती के बाद किया जाए तो बहुत अच्छा प्रभाव देता है। इसे रात्रि के समय भी किया जा सकता है। शाम के समय यदि स्नान संभव नहीं हो तो हाथ पैर धोकर भी इसका पाठ कर सकता है। सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ करने के लिए भगवती देवी के समक्ष घी का दीपक जलाएं और लाल रंग के आसन पर बैठे। उसके बाद देवी को धूप दीप फूल अर्पित करें। फिर सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ एकांत में बैठकर करना चाहिए। जल्दबाजी में इसका पाठ नहीं करनी चाहिए, अन्यथा उच्चारण में गलती हो सकती है। बाद में जब याद हो जाए तो आप जल्दी से पढ़। बहुत सावधानी से शब्दों का उच्चारण करना चाहिए। धीमे स्वर या मानसिक रूप से इसका पाठ करने इसका पूरा लाभ मिलेगा है। जैसा कि आप जानते ही होंगे कि कुंजिका का अर्थ है चाबी होता है, और भगवान शिव ने पहली बार यह चाबी देवी पार्वती को दी थी, अर्थात उन्हें कुंजिका स्तोत्र के बारे में जानकारी दी थी। भगवान शिव ने देवी पार्वती को इसका लाभ बताया था और कहा कि यह गुप्त वन में रोना निरर्थक है। आगे बात करेंगे सिद्ध कुंजिका मंत्र के बारे में। ये भी अत्यंत महत्वपूर्ण और गोपनीय है और बहुत ही लाभकारी होता है। मात्र 41 दिन यह मंत्र एक माला जपने से आपके लिए सिद्ध हो जाता है। फिर 11 बार यदि आप इस मंत्र का जप करते हैं तो जीवन पर्यंत यह आपकी रक्षा करता है। इस मंत्र को मुसीबत में 11 बार पढ़ने से आप मुसीबत के निकल जाते हैं। इस मंत्र को किसी के नुकसान के लिए नहीं पढ़ना चाहिए, क्योंकि यह बहुत अचूक मंत्र होता है और इसके बहुत सारे लाभ, जैसे आपके घर की नकारात्मक ऊर्जा समाप्त हो जाती है। आप पर किसी तरह का जादू टोना काम नहीं करता। कुंजिका मंत्र के जप से सीखने की क्षमता बढ़ती है, स्मरण शक्ति का विकास होता है तथा आपके अंदर की कला का उद्भव होता है। समाज में मान सम्मान बढ़ता है और घर में सुख शांति की वृद्धि होती है तथा कर्जा मुक्ति या कर्जा उतारने की क्षमता आ जाती है। नौकरी या व्यवसाय में लगातार घाटे का सामना करना पड़ रहा है तो आपको सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ अवश्य करना चाहिए। हर तरह के भौतिक और आध्यात्मिक जरूरतों के लिए इसे अत्यंत महत्वपूर्ण माना गया है। नवग्रह दोषों का भी समाप्त करता है।
तथा इसके जपने वाले के अंदर एक विशेष आकर्षण आ जाता है। का जप अवश्य करूंगा और अपने मन को शांत करके इस मंत्र का जप आरंभ करें। प्रत्येक दिन 108 बार 41 दिनों तक इस मंत्र का जप करना चाहिए, जिसका लाभ आपको पहले ही बता चुके हैं। अब आपको कुछ खास बातों का ध्यान रखना चाहिए। ये मंत्र बहुत ही शक्तिशाली मंत्र है, इसलिए पूरे विश्वास के साथ इसका पाठ आरंभ करना चाहिए। इस मंत्र का प्रभाव सीधे हमारे हृदय पर होता तो हो सकता शुरुआत में आपके स्वभाव में बदलाव दिखे। क्योंकि माता भगवती भी आपकी परीक्षा लेती है, तो किसी भी स्थिति में घबराकर इसे बीच में नहीं छोड़ना चाहिए और 41 दिन तक इसका जप अवश्य करना चाहिए। धन्यवाद दोस्तों, आपका मूल्यवान समय देने के लिए।